हाय स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स? बेसिकली चार टॉपिक में डिवाइड किया गया है। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये चार टॉपिक्स में से आ सकते हैं। ये चार टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहले तो है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। बेसिकली नॉमेनक्लेचर हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वैसे नॉमेनक्लेचर जो है +1 में काफ़ी डिटेल में बताया गया है उसके बारे में, लेकिन +2 में ये नॉमेनक्लेचर है, यहाँ से कम क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी इसको तैयार रखना है। टॉपिक 2 में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, जो बच्चों टोटल रिएक्शंस हैं वो यहाँ से है। टॉपिक 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टॉपिक नंबर 4 है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। बच्चों इस चैप्टर को लेके सस्पेंस है। क्यों सस्पेंस है? क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से डिलीटेड सिलेबस है ये, कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। तो ये जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है, यहाँ से यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये पॉली हेलोजन कंपाउंड है सारे ही। क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, फ्रियोन्स, यहाँ गलत स्पेलिंग लिखे हुए, फ्रियोन्स हो गया, और डीडीटी। ये पेज नंबर 317 और 318 है ये एनसीईआरटी का। मैं यहाँ ये पेज भी लेके आया हूँ आपके साथ। तो ये है पेज नंबर 317 और 318। तो यहाँ से ये जो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ से जो डिलीटेड किया है, इसने सिर्फ यूजेस बोला है और इन्वायरमेंटल इफेक्ट बोला है। बाकी तो यहाँ ये स्ट्रक्चर के बारे में, डीडीटी का स्ट्रक्चर बहुत बार आता है, तो इस बार भी आ सकता है ये, क्योंकि यहाँ से सिर्फ यूजेस के बारे में बोला है कि वो डिलीटेड है। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉस्जिन गैस बनती है कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको डार्क में क्यों रखा जाता है, लाइट सनलाइट में जब आती है तो वो एक गैस बनाती है फॉस्जिन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकते हैं। आपने ये सोच के इसको नहीं छोड़ देना है कि ये जो है वो डिलीटेड टॉपिक में है। तो डिलीटेड टॉपिक में इसके यूजेस हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो नहीं आ सकता है, लेकिन ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बीच में मैंने दिए हुए हैं, वो यहाँ से आ सकते हैं। आपने इनको कर लेना है। तो बच्चों मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में? हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 क्वेश्चन, और उसमें से एक एक नंबर के जो है वो 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 नंबर जो बने वो एक नंबर वाले बने। एक क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास वो 2 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 3 नंबर का, या पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, या फिर वो एक नंबर में डिवाइड होकर भी 3 नंबर बन सकते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल जो नंबर आएंगे यहाँ से, टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो आएंगे 7 मार्क्स। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग इनको कर लें। इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखते जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको वुड्स रिएक्शन आता है, फिटिंग रिएक्शन आता है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आता है, फ्रैक्टेंट आता है, तो आप इस तरह के इन क्वेश्चन को आपको देख के आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से वही रिएक्शन जो है वो रिपीटेड रिएक्शंस हैं ये। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे रिएक्शन जो है वो आप लोगों ने किए होंगे। जब आप इनको करेंगे देखेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में जो है वो बार बार पूछे गए हैं, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये विच मेथड यूज्ड इन फिटिंग रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन, दीज आर द ऑप्शंस, SN2 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन, दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा ये जो डिवाइड किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो मेथड है प्रिपरेशन के, उसमें से मैक्सिमम जो रिएक्शन जो अभी आप देखे वो यहाँ से आ सकते हैं। तो इनमें क्या है, प्रिपरेशन जो है वो 2 तरह से बेस्ड होगी ये। एक तो एलिफेटिक हैलाइड के थ्रू होगी और दूसरे एरोमेटिक हैलाइड के द्वारा होगी। तो एलिफेटिक में से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आता है ये प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन उसमें आता है। ठीक है, मर्क्यूरस फ्लोराइड डाल के आपने किया होगा। ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है जो है हेलोजन एक्सचेंज से जो बनते हैं ये। फिर मार्कोनी जो रिएक्शन होता है, मार्कोनिकल्स रूल, एंटी मार्कोनिकल्स रूल, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है या क्रैश इफेक्ट, और बोरोडिन हर्ट्ज-डीकर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये ब्रोमीन डाल के आपने ब्रोमो एल्केन अगर बनाना हो तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन ग्रुप्स प्रोसेस, और इसी तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फॉर हेलो एरीन्स। तो इसमें सबसे पहले हेलो एरीन्स आप अगर हेलो एरीन्स आपने बनाने हैं तो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, जो भी आपने यहाँ से जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना हो या फ्लोरोबेंजीन बनानी हो या आयोडोबेंजीन, तो आपको जो है वो पहले जो है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा जो है वो ये रिएक्शन सारे ही जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो यहाँ से बन सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आपको आना चाहिए, उसी के द्वारा सैंडमियर रिएक्शन होगा, फिर गेटरमैन रिएक्शन और वाल्शीमैन रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिए गए हैं। हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, तो दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ठीक है, रेजोनेंस आपको आनी चाहिए। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म इनैंशोमर्स एंड इनैंशोमेरिज्म। ठीक है, और व्हाट आर रेजमिक मिक्सचर, रेजमाइजेशन। हेलो एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन बेंजीन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है ना, बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन। डिफाइन ऑप्टिकल टर्म डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवरोटेटरी, डिफरेंस बिटवीन कायरलिटी एंड कायरल सेंटर।
आउट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन विच रिएक्शन गिव्स विद इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर का ये SN1 और SN2 को बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिव द मैकेनिज्म इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 एंड SN2, ये भी काफ़ी बार रिएक्शन आता है। उसके बाद एक्सप्लेन वाई हैलोकेन्स गिव साइनाइड विद KCN एंड आइसोसाइनाइड विद AgCN, बहुत बार आता है। और ये जो क्वेश्चन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स और हैलोएरिन्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, आप लोग देखेंगे आगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन इससे सेट-जेप्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सेट-जेप्स रूल, ठीक है ना। ABC सीरीज में पक्का एक सीरीज में ये आता है। वुड्स रिएक्शन, ये जो पीछे आपने किया था वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, देखिए ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा सा समझा होगा आपने, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अल्मैन रिएक्शन, ये मेटल के साथ जितने भी रिएक्शन है हैलोएरिन्स के वो सारे रिएक्शन है ये। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं। अभी जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहा था मैं, तो इसमें देखिए यहाँ से जैसे फ्रियोन है, ठीक है ना, व्हाट आर फ्रियोन्स, उसके आपने यूजेस नहीं करने हैं, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयार करके जाना है, इनको छोड़ना नहीं है। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, ये मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, ठीक है ना, अभी बताया था आपको, एंड IUPAC नेम ऑफ DDT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने इनको देखना अच्छी तरह से। उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये पसंद आया होगा, बने रहिए मेरे साथ।